नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो इस वीडियो में हम आपको सारे अलंकार बताने वाले हैं जो कि 10th क्लास के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों अलंकार होते क्या हैं। तो अलंकार की परिभाषा है, जब वाक्य में शब्द अथवा अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है अर्थात सजावट की जाती है तो वहाँ अलंकार होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ दोस्तों क्या होता है? सजाना होता है। तो दोस्तों जब भी कोई काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे शब्दों का या कुछ ऐसी लाइनों का प्रयोग किया जाता है जिससे उस काव्य का सुंदरता बढ़ जाती है तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। चलिए दोस्तों अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है दोस्तों शब्द अलंकार और दूसरा होता है अर्थ अलंकार। तो चलिए पहले दोस्तों हम जानते हैं कि ये अलंकार, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार होते क्या हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि अर्थ अलंकार क्या होता है या शब्द अलंकार क्या होता है। तो जब काव्य में शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाए तो वहाँ पर शब्द अलंकार होता है, और जब अर्थ के माध्यम से यह चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ अर्थ अलंकार होता है। यानी कि दोस्तों जब किसी भी काव्य में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिन शब्दों से उस काव्य की शोभा बढ़ जाती है तो वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। परंतु जो अर्थ अलंकार है वह उसके बिल्कुल विपरीत है। जब भी कोई काव्य में जो वाक्य में या काव्य में वो शब्द यूज़ होते हैं, जो शब्द यूज़ होते हैं उन शब्दों का अगर अर्थ से उसका वो क्या कहते हैं चमत्कार उत्पन्न हो, यानी कि दोस्तों उसकी शोभा बढ़े, तो वहाँ पर अर्थ अलंकार होते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं कि शब्द अलंकार के प्रकार कैसे होते हैं। वैसे तो दोस्तों यहाँ पर इन दोनों अलंकारों के प्रकार अन्य हैं, बहुत सारे हैं, किंतु यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं वही हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अर्थ अलंकार के यहाँ पर प्रकार देख ले, शब्द अलंकार के प्रकार देख लेते हैं। पहला यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार। तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार उसे कहते हैं जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी कि दोस्तों सरल भाषा में कहें तो अनुप्रास अलंकार ये वह अलंकार होता है कि जब भी कोई काव्य दिया गया है उसमें एक वर्ण, यानी कि दोस्तों जो सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, उसका क्या कहते हैं, जब ज़्यादा बार बार एक ही शब्द की आवृत्ति हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तरन्नी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो यहाँ पर दोस्तों जो काव्य दिया गया है उसमें ता की आवृत्ति यहाँ पर बार बार है, तो आप दोस्तों यहाँ पर जान सकते हैं कि इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। दूसरा यहाँ पर है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार क्या होता है दोस्तों? जब किसी वाक्य में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसके मतलब अलग अलग हों तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। यानी कि दोस्तों जब कोई काव्य में एक शब्द की क्या कहते हैं रिपीटेशन बार बार हो और उसके जितने भी बार रिपीटेशन हो उसके अलग अलग अर्थ निकलें तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो चलिए दोस्तों अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो हमारा उदाहरण दिया गया है इस वाक्य में पहले घटा का अर्थ है बादल, यानी कि दोस्तों कहते हैं काली घटा, यानी कि दोस्तों काला बादल। और दूसरा यहाँ पर है का घमंड घटा, और घमंड घटने का अर्थ क्या है दोस्तों? कम होना, यानी कि घट गया है उसका घमंड। तो यहाँ पर दो शब्द हैं, एक घटा है और दूसरा घटा है। पहला है काली घटा यानी कि दोस्तों काला बादल, और दूसरा है घमंड घटा यानी कि दोस्तों घमंड उसका कम हो गया है। तो यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं, एक ही शब्द दो बार दिए गए हैं परंतु इनका अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों? यमक अलंकार हो जाएगा। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा अलंकार है यहाँ पर श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष अलंकार दोस्तों जो श्लेष शब्द है उसका यहाँ पर श्लेष का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है दोस्तों चिपका। तो यहाँ पर इसका कुछ परिभाषा देख लेते हैं। जब शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकाले जाएं तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे कि दोस्तों श्लेष यानी चिपका होता है, तो एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके रहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण है जैसे जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई। तो यहाँ पर दोस्तों जो उदाहरण दिया गया है
यहाँ पर जो गांठ शब्द है इसका दोस्तों बहुत ही गहरा अर्थ छुपा हुआ है। जैसे कि पहला देख लेते हैं, जैसे गन्ने में जहाँ पर गांठ होती है वहाँ पर रस नहीं निकलता, उसी प्रकार यहाँ पर जब दो लोगों की दोस्ती में गांठ आ जाती है तब वहाँ प्रेम का रस नहीं रह जाता है। यानी कि दोस्तों वहाँ पर जो संबंध रहते हैं उनमें संबंध फीके पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो गांठ शब्द है उसके यहाँ पर दो अर्थ निकल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं कि अर्थ अलंकार होता क्या है। तो दोस्तों अर्थ अलंकार को हमने जाना है कि जिस भी काव्य में कोई भी शब्द के अर्थ द्वारा शोभा बढ़ाई जा रही है वहाँ पर अर्थ अलंकार होता है। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अर्थ अलंकार के भेद हैं, पहला है उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार और चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार। तो सबसे पहले इसका पहला पार्ट देख लेते हैं। इसका पहला पार्ट है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा का सरल अर्थ होता है तुलना। जब दो वस्तुओं या व्यक्ति की तुलना उनके एक जैसे स्वभाव की वजह से होती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। इसमें वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सा, सी, सम, सरिस, के जैसा आदि। यहाँ पर दोस्तों जो कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे कि सा, सी, सम, सरस, के जैसा, ये शब्द यहाँ पर दोस्तों आपको पहचानने के लिए दिए गए हैं। कोई भी अगर वाक्य में या दोस्तों कोई भी लाइनों में ये शब्द मिले तो आप वहाँ पर पहचान सकते हैं कि उपमा अलंकार है। अब इसका दोस्तों कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला। तो यहाँ पर दोस्तों जो सरिस है शब्द यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। और दोस्तों यहाँ पर तुलना की गई है, यहाँ पर पीपल के पत्ते की तुलना क्या है दोस्तों? मन से की गई है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसका दोस्तों जो उदाहरण था पीपर पात सरिस मंडोला का, यहाँ पर जो उदाहरण है उसका यहाँ पर रूप दिया गया है कि उसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें राजा दशरथ का मन पीपल पात यानी पीपल के पत्रे की तरह डोल रहा है, ऐसे में यहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब दूसरा देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? जब दो व्यक्ति या वस्तुओं को एक समान बताया जाता है अथवा एक ही मान लिया जाता है तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जो है चंद्र खिलौना यानी कि चांद के समान खिलौना लूँगा, यानी कि दोस्तों जो कृष्ण जी हैं वह अपनी मम्मी से कह रहे हैं कि मैया मैं चांद के समान खिलौना लूँगा। तो यहाँ पर जो खिलौने की तुलना है वह चांद से दोस्तों डायरेक्ट की गई है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। अब दोस्तों अगला अलंकार देख लेते हैं। अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है ये भी देख लेते हैं। जब किसी दो के बीच तुलना होती है तो एक को उपमेय कहा जाता है और दूसरे को उपमान। तो दोस्तों अब उपमेय और उपमान क्या होते हैं ये भी जान लेते हैं। जिसकी तुलना हो रही है उसे उपमेय कहते हैं और जिससे तुलना होती है उसे उपमान कहते हैं। तो अब इसका दोस्तों कुछ देख लेते हैं आगे। जब उपमेय में उपमान की तुलना करते हैं, कल्पना की जाने लगे अथवा उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब इसका दोस्तों उदाहरण देख लेते हैं। पाहुन ज्यों आए हो गांव के शहर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। तो इसमें दोस्तों क्या है? इसमें बादल की तुलना एक दामाद से की गई है। दोस्तों जो पाहुन होता है वह दोस्तों यहाँ पर दामाद से कहते हैं। तो यहाँ पर जो बादल है बादल की तुलना एक दामाद से की गई है जो शहर से गांव में आया हुआ है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान करने का सरल तरीका क्या है? जिस वाक्य में जानू मानू निश्चय ज्यों आए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट अलंकार देख लेते हैं। नेक्स्ट अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? जब कोई वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अब इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो दोस्तों यहाँ पर जो राजा ने सोचा है राणा ने और उस पर चेतक उस पार था, यानी कि दोस्तों यहाँ पर पल भर में घोड़ा उस साइड निकल गया। दोस्तों यह रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, यानी कि दोस्तों ये बात बढ़ा चढ़ाकर की गई है। तो यहाँ पर जो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मानवीकरण अलंकार देखते हैं कि मानवीकरण अलंकार क्या होता है। तो दोस्तों जो मानवीकरण
जो अलंकार होता है उसमें दोस्तों कोई भी जो वर्ड में यूज होते हैं उनकी तुलना जो मानव से की जाती है तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाता है। अब यहाँ पर इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि मुस्काई वह कलियां देखकर उसे मैं कौन सा अलंकार है। तो पहला ऑप्शन है मानवीकरण अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है उपमा अलंकार और चौथा है रूपक अलंकार। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि जो मानवीकरण अलंकार होता है उसमें दोस्तों जो ह्यूमन की तुलना रहती है वह की जाती है। तो यहाँ पर जो मुस्काई वह कलियां, तो यहाँ पर जो मुस्काई का अर्थ होता है दोस्तों जो खुश हो गई या तो खुश हो गई या हैप्पी हो गई। तो जो कलियां हैं वह दोस्तों कभी भी खुश नहीं हो सकती हैं, परंतु दोस्तों मानव खुश होते हैं तो कलियों की तुलना यहाँ पर मानव से की गई है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न है सुनकर वचन उसके मानो सोता हुआ सागर जगा मैं कौन सा अलंकार है। पहला है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है उपमा अलंकार और चौथा है उत्प्रेक्षा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया था कुछ मिनट पहले कि यहाँ पर जनु जानो मनु मानो लगा हो तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आहत मन की पीड़ा को ज्यों ही छूकर देखा उसने मैं कौन सा अलंकार है। पहला ऑप्शन है अनुप्रास, दूसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा है उपमा अलंकार और चौथा है रूपक अलंकार। तो दोस्तों अभी सेकंड क्वेश्चन में बताया था मैंने कि मनु मानो जनु जानो यदि ऐसे ज्यों त्यों शब्द लगे हों तो उसमें क्या होता है दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा है आहत मन की पीड़ा को ज्यों ही, तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। दोस्तों अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं चौथा प्रश्न नील गगंत का शांत मन हृदय था सो रहा मैं कौन सा अलंकार है। पहला ऑप्शन है अनुप्रास, दूसरा है यहाँ पर यमक, तीसरा यहाँ पर है मानवीकरण और चौथा यहाँ पर है रूपक अलंकार। तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है यहाँ पर नील गगन का शांत हृदय। अब आप दोस्तों जानते हैं कि नील गगन क्या कहते हैं बादल, और बादल का कभी भी हृदय होता नहीं है, यानी कि दोस्तों उसका हार्ट होता नहीं है। हार्ट दोस्तों किसका होता है यहाँ पर ह्यूमन का होता है, यानी कि मानवों का होता है। तो यहाँ पर नील गगन का शांत हृदय, तो यहाँ पर मानव से तुलना की गई है तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। तो दोस्तों अभी मैंने कुछ टाइम पहले जब आपको मैं बता रहा था यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में या दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में कि उसमें दोस्तों क्या था कि जो बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, तो यहाँ पर जो बताया कि राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, यानी कि दोस्तों उसके घोड़े के बारे में बता रहा है कि घोड़ा उसका इतना फास्ट था उनका कि यहाँ पर राणा सोच रहे थे उस पार निकलने की और इतने में तो उनका घोड़ा निकल गया। तो यहाँ पर दोस्तों जो बात है बढ़ा चढ़ा के बताई गई है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल हंसे कलियां मुस्काई में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों आपको भी ये भी बताया है कि कलियां कभी मुस्का नहीं सकती हैं और वह मानव मुस्काते हैं, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है गुरुपद जनहु पदुम परागा में कौन सा अलंकार है। पहला है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है उपमा अलंकार और चौथा है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने बताया यहाँ पर कि जिस भी यहाँ पर जो वाक्य रहता है या काव्य रहता है उसमें एक ही शब्द बार बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो दोस्तों दिया है पद पदुम परागा, यहाँ पर पापा शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है, पा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेघ आए बड़े बनठन के सवर के, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो बादल हैं वह सज सवर के आए हैं और बड़े बनठन के आए हैं, परंतु दोस्तों यहाँ पर सज सवरता कौन है यहाँ पर मानव है, तो यहाँ पर जो मेघ है या बादलों की तुलना मानव से की जा रही है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अब दोस्तों नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। एक बाण के आगे उससे झुक गया होता आसमान धरती पर में कौन सा अलंकार है। पहला यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है अतिशयोक्ति अलंकार, तीसरा है उपमा अलंकार और चौथा है यहाँ पर
यमक अलंकार। तो एक बाण के आगे उसके झुक गया होता आसमान धरती पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो बात है बड़ा चढ़ाकर की गई है कि एक बाण से उसकी आसमान धरती उसके सामने झुक गई होती। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। ये दोस्तों यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।